दतिया नाम के गांव में भोला नाम का एक मजदूर रहता था। अरे भगवान, इतना लेट हो चुका है और तुम्हारा अभी तक नाश्ता नहीं बना। अरे भाई, मुझे दूसरे गांव जाना होता है, वहाँ जाकर काम भी देखना होता है। जल्दी करो जल्दी करो। अरे हाँ, ला रही हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भगवान, पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाने होंगे, कब काम मिलेगा, क्या काम मिलेगा। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है, क्या है हमारे भाग्य में। वह व्यक्ति अपने घर से निकल जाता है। वह व्यक्ति जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। वह देखता है कि उसके आगे आगे एक साधु जा रहा था। साधु के पास से रास्ते में एक पोटली गिर जाती है। वह व्यक्ति उस पोटली को उठाता है और साधु बाबा को दे देता है। बाबा, ओ बाबा, बाबा जी, ये देखो आपकी पोटली गिर गई है, ये लीजिए, ये लीजिए। क्या हुआ बच्चा, क्यों परेशान हो? देखो ना बाबा, आप जा रहे थे, आपकी पोटली गिर गई, ये लीजिए अपनी पोटली। अरे बच्चा, इसमें तो बहुत सारा धन है, तुम ये पोटली रख क्यों नहीं लेते और मुझे क्यों दे रहे हो? लगता है बहुत ही ईमानदार आदमी हो, बहुत भले मानुष हो तुम। अरे बाबा, धन हो या कुछ और, मुझे क्या लेना देना। ये चीज तो आपकी है, आप ही की रहेगी। या आपको देना तो मेरा कर्तव्य बनता है ना, जिसकी जो चीज है उसको देनी चाहिए। तुम बड़े भले मनुष्य लगते हो। चलो आज मैं तुम्हें खुश होकर एक चीज देता हूँ। वो क्या बाबा? ये लो, ये किताब, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। आए, ये कैसी किताब है बाबा? बच्चा, ये बहुत ही चमत्कारी किताब है। आज जो तुम्हारे भाग्य में होने वाला है, ये तुम्हें पहले ही बता देगी। और हाँ, अगर तुम इसे संभाल कर नहीं रख पाए तो फौरन मुझे लौटा देना। है बाबा, चमत्कारी किताब, भाग्य, आज का भाग्य, ये कैसी किताब है बाबा? अच्छा ठीक है, लेकिन बाबा आप मिलोगे कहाँ? हमारा कोई ठिकाना नहीं है बच्चा। हाँ, जब भी मुझे तुम याद करोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। वह व्यक्ति जो मजदूरी के लिए जा रहा था, वह किताब को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठता है। वह किताब को खोलकर पढ़ने के लिए बैठता है, तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। वह व्यक्ति उस मजदूर के सामने आता है और बोलता है, अरे भोला, ओ भोला, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है बे? वो पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा खा रहा है, वो भी नारियल के पेड़ के नीचे, बहुत बढ़िया। घर से बोल के आता है मैं काम करने जा रहा हूँ और यहाँ बैठकर तू किताब पढ़ रहा है। और ये किताब है कैसी, मुझे भी तो दिखा। वह किताब को देखा, उस पे लिखा था आज का भाग्य। वह व्यक्ति किताब को पढ़ने लगता है। अरे अरे अरे, ये क्या लिखा है? अरे मेरे सिर पे नारियल गिरेगा, ये क्या बात हुई भाई? वह व्यक्ति के इतना कहते ही तभी उसके सिर पे एक नारियल गिरता है। वह व्यक्ति अपना सर पकड़कर वहाँ से चला जाता है। अबे बोले, क्या है ये जादू? अबे ये कौन सी किताब ले आया तू? अबे जो इसमें लिखा था वही हो गया। भागो भाई, पकड़ अपनी किताब, हमें नहीं पढ़नी। उस व्यक्ति की हालत देखकर मजदूर किताब को बंद कर वहाँ से उठकर वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। जाते जाते गांव के चौराहे पर कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, अरे भोला, काम से इतना जल्दी वापस आ गया, क्यों? आज काम नहीं मिला क्या? अरे भाई, मैं काम पे तो गया था, लेकिन क्या करूं, रास्ते से वापस ही लौटना पड़ा। अरे भाई भोला, क्यों है? बता तो सही, ऐसा क्या हुआ? अरे क्या बताएं हरिया, हम जा रहे थे, रास्ते में एक साधु बाबा मिल गए। अब उनकी पोटली ओटली गिर गई तो हमने उनको पकड़ा दिया, उनका पोटली। अब बाबा ने खुश होकर हमें एक किताब दे दी भैया। अब वो किताब क्या दी, जब हम उसको पढ़ने लगे तो पढ़कर जाने का मन ही नहीं हुआ, हम तो सीधा गांव की ओर लौट आए भैया। अरे किताब दिया साधु बाबा ने? कौन सी किताब है वो? जरा दिखाओ तो सही। लो हरिया भैया, तुम भी देख लो।
अरे इसमें तो लिखा है कि बहुत खुशखबरी मिलेगी हमें। तब वह पहला आदमी किताब को पढ़ने लगा। तभी दूर से एक आवाज आती है। अरे रामू भैया, ओ रामू भैया, देखो देखो तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ है, तुम्हारी अम्मा तुम्हें बुला रही है। अरे वाह वाह, मैं तो चला अपना बेटा देखने। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किताब दे देता है। तभी दूसरा आदमी किताब को देखकर जोर से चिल्लाता है। अरे भागो भैया भागो, देखो तुम्हारे खेतों में आग लग गई है। राघव वहाँ से अपने खेत की ओर भागता है और वह मजदूर भी वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। अरे आप इतनी जल्दी कैसे घर पे आ गए? अभी तो छुट्टी का भी समय नहीं हुआ है। आखिर बात क्या है? अरे क्या करूं भगवान, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बताओ तो सही, क्या समझ में नहीं आ रहा है? अरे यही भगवान, जब मैं यहाँ से काम पर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक साधु बाबा मिल गए। उन्होंने मुझे एक किताब दे दी। उस किताब में लिखा था आज का भाग्य। और ताज्जुब की बात तो ये है भगवान कि जो भी हमारे साथ होना होता है वो उस किताब में पहले ही लिखा होता है और वही होता है। तो इसका मतलब भाग्य देखने वाली किताब। अरे हाँ भगवान, भाग्य देखने वाली किताब। तो लाओ लाओ, मैं भी अपना भाग्य देखती हूँ। अरे हाँ हाँ, देखो देखो देखो, लेकिन एक बात तो बताओ, कोई होने वाली होगी और तुम क्या उसे बदल पाओगी? फिर क्या करोगी? तुम्हें तो पहले ही पता चल जाएगा। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? तब मजदूर ने अपने पत्नी को किताब वाले के साथ हुई सारी घटना के बारे में बताता है। तब उसकी पत्नी कहती है। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना अपना भाग्य, पर आप इस किताब का करोगे क्या? अरे भगवान, ये किताब रखना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो जंगल में जाऊंगा और बाबा जी को ये किताब वापस दे दूंगा। दूसरे दिन मजदूर किताब को लेकर घर से निकल जाता है। जंगल के रास्ते में पहुंचते ही कहने लगता है। अरे जंगल में तो आ गया हूँ, लेकिन बाबा जी को ढूंढूं कहाँ? बाबा, ओ बाबा, बाबा, ओ बाबा, कहाँ हैं आप? तभी साधु बाबा पीछे से आवाज देते हैं। अरे बच्चा, लौट आए, बहुत जल्दी आ गए तुम। और ये क्या, तुमने किताब को पढ़ा भी नहीं? क्या बात, तुम इसको संभाल नहीं पाए क्या? हाँ बाबा, ना तो मैंने इसे पढ़ा और ना ही मैं इसको संभाल सकता हूँ। बाबा ले लो अपनी किताब। अरे बेटा, तुमने इसको पढ़ा क्यों नहीं? अरे बाबा, इस किताब में जो लिखा है वो तो पहले से ही भाग्य में लिखा हुआ है और भाग्य का लिखा तो टल ही नहीं सकता। अब बताइए, अब हम क्या करें? भाग्य का लिखा जब टल नहीं सकता, हम उसको बदल नहीं सकते, तो कम से कम अनजान रहकर हम उन मुश्किलों से सामना तो कर सकते हैं। हमें अगर पहले ही पता होगा कि हमारे साथ ये होगा तो हम घबरा जाएंगे, लेकिन जब अचानक होगा तो हम उसका सामना तो करेंगे बाबा। और हाँ बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैंने ये किताब पढ़ी नहीं? वाह बच्चा वाह। वह मजदूर साधु बाबा के चरणों में शीश झुकाते हुए कहने लगा। बाबा, बाबा आप कौन है? बाबा, बाबा कौन है आप? बताइए ना, कौन है आप बाबा? बच्चा, तुम एक साहसी और ईमानदार प्राणी हो। हम तुमसे बहुत खुश हैं। ये लो सोने की पोटली, जो तुम्हारे काम आएगी। तब वह साधु बाबा ने धन की पोटली निकाली और फिर साधु बाबा की जगह धन की पोटली रह जाती है और साधु बाबा वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। अरे कहाँ गए बाबा, कहाँ गए? आपकी सोने की पोटली तो यही रह गई। मैं क्या करूँगा इस पोटली का? बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ। फिर वह साधु बाबा वहाँ पर नहीं आए। फिर वह मजदूर अपने घर की ओर लौट जाता है।